राजधानी भोपाल की 12 नंबर बस स्टॉप स्थित कुशाभाऊ ठाकरे आवासीय परिसर की इमारतों की जर्जर हालत ने रहवासियों की चिंता बढ़ा दी है। साल 2015 में बने इस सरकारी आवासीय परिसर की कई इमारतों में महज 10 साल के भीतर ही छज्जों का प्लास्टर गिरने लगा, दीवारों से सरिया बाहर आने लगे और बालकनियों के क्षतिग्रस्त होने जैसी समस्याएं सामने आ रही है। रहवासियों का दावा है कि अब तक 2 छज्जे गिर चुके हैं। हालांकि उस दौरान कोई जनहानि नहीं हुई। उनका आरोप है कि साल 2022 से नगर निगम, जनप्रतिनिधियों और सीएम हेल्पलाइन में लगातार शिकायतें की जा रही है, लेकिन अब तक स्थायी समाधान नहीं हुआ और परिसर की सीवेज व्यवस्था भी बदहाल है, जिससे गंदगी और बीमारियों का खतरा बना हुआ है। क्षेत्रीय पार्षद ने बजट की कमी को मरम्मत में देरी का कारण बताया। वहीं रहवासी समय रहते मरम्मत और सुरक्षा इंतजाम की अब मांग कर रहे हैं ताकि किसी संभावित हादसे को टाला जा सके। गरीबों का जीवन नरकीय कैसे होता है, ये आज देखने को मिल रहा है। राजधानी की बात करें तो 10 साल पहले ये कॉलोनी बनाई गई थी, जो 12 नंबर मल्टी के का नाम से दिया जाता है। यहाँ पर मुख्यमंत्री ने इसका उद्घाटन किया था और गरीबी को बड़े बड़े जो स्लम एरिया में रहते थे, बड़े बड़े सपने दिखाए थे कि इन मल्टी में रहने के बाद वो स्वर्ग का असर देखेंगे। लेकिन 10 साल में ही इन मल्टियों को नरकीय जीवन के लिए कहा जा सकता है। इन मल्टियों की हालत अगर आप देखें तो एक जो सामने आपको मल्टी दिख रही है, उसकी हालत आप खुद देखेंगे तो रोना आ जाएगा कि इस मल्टी में जीवन कैसे यापन होगा। क्या ये कभी भी दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है। लेकिन गरीब है कि अपने जीवन को बचाने के लिए कुछ तो जुगाड़ करता है, घरों को तो सही रखता है। लेकिन आप यहाँ हाल देखेंगे इन मल्टियों को जिस प्रकार से जर्जर होती जा रही है। 10 साल बने हैं इस मल्टी को बने हुए हैं, जबकि कहते हैं कि कोई भी बिल्डिंग अगर बनती है तो लगभग 30 साल तक का उसका एक गारंटी रहती है। लेकिन इन मल्टियों को देखकर नहीं लगता है कि इसी बरसात में कहीं ऐसा ना हो कि राजधानी में एक बड़ी दुर्घटना देखने को मिले। पूरे 12 नंबर मल्टी की बात की जाए तो यहाँ पे सारी मल्टी जर्जर देखने को मिली है। ये बताइए, क्या नाम है आपका? नीता सोनी। नीता जी, ये कौन सा क्षेत्र है? इंदिरा नगर मल्टी 12 नंबर की। 12 नंबर की। कितने साल होगा इसे बने? 10 साल। 10 साल। 10 साल में कैसे लग रहा है ये, जैसे सपने दिखाए थे स्वर्ग वाले? ऐसा कुछ भी नहीं है। कैसी है मल्टी में, क्या परेशानी है? बहुत परेशानियां है। देखो कितनी गंदगी रहती है और जगह जगह से गिर रहे हैं, और ऐसे छोटा मोटा भी नहीं गिर रहा, अच्छे बड़े बड़े लत ऐसे गिरते हैं। उसमें फिर भी हम लोगों ने काम करा, उसके बाद ये इतनी दिख रही हैं। हमने हमारे घरों में तो कर लिया, पर बाहर कैसे करें? जी, हमने आयुक्त महोदय को शिकायत कर चुके हैं और नगर निगम के सारे संबंधित जितने भी कार्यालय हैं वहाँ पर, और मौखिक शिकायतें भी हम कर चुके हैं सारी। किस प्रकार की स्थिति है यहाँ की? स्थिति बहुत ही खराब स्थिति है, कभी भी कोई बड़ा हादसा हो जाएगा ऐसा। और हमारे यहाँ बहुत सारे कम से कम 8 से 10 छज्जे गिर चुके हैं। ये 10 साल पहले हम लोग रहने आए, 10 साल हो गए हम लोगों को, लेकिन इसके पहले बन चुकी है। यहाँ के जो ठेकेदार थे उन लोगों ने बिल्कुल गुणवत्ता करी नहीं, काम की तराई वगैरह कुछ नहीं करी। हम जब काम चल रहा था उस टाइम भी हम लोग देखने आते थे यहाँ पे, क्योंकि हम लोग पहले 12 नंबर झुग्गियों में रहते थे, लेकिन तभी भी उन लोगों ने कोई ध्यान नहीं दिया। ठेकेदार लोगों ने जर्जर हो रही क्या है इसमें, जो जिम्मेदार अफसर थे उनकी जिम्मेदारी थी कि उन्होंने इस चीज़ पे ध्यान देना था। और मैंने इसके लिए शिकायत करी है, माननीय नगर निगम कमिश्नर महोदय के पास गया था मैं, लेकिन अभी तक उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। उसको लगभग 4 महीने हो गए। 4 महीने में, क्योंकि मल्टी में कभी भी दुर्घटना घट जाएगी, फिर अधिकारी आके रोना रोएंगे। बहुत ज़्यादा कंडीशन खराब है। कितने साल हो गए आपको रहते हुए? 10 साल। 10 साल। अच्छा, ये मल्टियों की हालत कैसी दिख रही है आपको? अरे मल्टियों की हालत तो क्या बताएं, स्वर्ग लग रहा है हमें तो, कि भैया स्वर्ग में आ गए हम तो। ऐसा, इसमें डेंजर कितना है? क्या ये बरसात में जिस प्रकार से ज्यादा टिकने वाली चीज नहीं है, कभी ना कभी किसी न किसी की जान ले बगैर रहेगी नहीं। सपना तो बहुत दिखाया था कि भाई, लेकिन एक भी सपना साकार नहीं हुआ। बिल्कुल कहा जाए ये मल्टीवासी हैं जिन्हें सपनों की तो आस थी कि हाँ गरीब आके देखता है तो सपने, और ऊपर से अगर जो मंत्री आते हैं, विधायक आते हैं या पार्षद आते हैं वो दिखाते सपने हैं। लेकिन सपनों के आगे जब इस प्रकार की जर्जर हो जाता है, जीवन भर का पैसा लगाकर जब मल्टी में या इस प्रकार के घरों में रहते हैं तो कहीं ना कहीं आंसू जरूर आते हैं। कह सकते हैं कि आज ये गरीबी का जीवन जो है ये कहीं की स्वर्ग की जगह नरकीय बन गया है। कभी भी इस क्षेत्र में दुर्घटना घट जाएगी और अधिकारी हैं और कर्मचारी कह लिया जाए, नेता कह लिया जाए, सिर्फ
आंसू बहाने आ जाएंगे लेकिन जीवन वापस देंगे नहीं। और जब अगर ज़रूरत होगी, ज़रूरत के टाइम ये नगर निगम के कर्मचारी बोला जाए या प्रशासनिक अधिकारी बोला जाए, यहाँ आकर देखेंगे नहीं कि आखिर ये जीवन कैसे जी रहे हैं और ये डेंजर कितनी है। अभी तक यहाँ पर किसी ने भी सर्वे नहीं किया। अब देखना होगा सरकार में बैठे वो अधिकारी जो एसीओ से निकलते नहीं हैं, मंत्री जो अपने सिर्फ वोट के लिए निकलते हैं, क्या इस जीवन में, इन मल्टियों में रहने वालों को जीवन सुखदायी बना पाएंगे या यहाँ पर कोई दुर्घटना होने से बचा पाते हैं या नहीं। कैमरा पर्सन अमित सियोटे के साथ संजय डोंगरदेव, भोपाल।